हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक के। जैसे कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, उसकी थीम क्या थी, उसके मुख्य अतिथि कौन थे, इन सभी पॉइंट को हम लोग जानेंगे। और ये सभी सवाल यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको इसके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ एक दिन बाद टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सम्मेलन है 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ, यानी अभी हाल ही में हुआ था। और थीम है इसकी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसकी थीम है। तो थीम सबकी जरूर आप लोग याद करते चलें, थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा पंचकुला में हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेलेम में। पहला तो आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील में हुआ, और अगर आपसे पूछा जाए ब्राजील में भी किस शहर में हुआ, तो बेलेम में हुआ। और इसका आयोजन नवंबर में हुआ था, 10 से 21 नवंबर तक। डेट नहीं पूछी जाएगी आपसे, आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया, ये पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। तो भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ 22 से 23 नवंबर 2025। थीम क्या है? एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम है। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो 2026 में है, 2026 में G20 शिखर सम्मेलन यूएसए में होगा। 25 में कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। 26 में कहाँ होगा, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें यूएसए में होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा कनाडाइस किस, कनाडा में इसका आयोजन हुआ 15 से 17 जून 2025। थीम है इसकी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं बनाना, समुदायों को सुरक्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन इसकी थीम है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और जो 52वां सम्मेलन होगा 2026 में, वो फ्रांस में होगा। 2025 में 51वां कहाँ हुआ है, तो कनाडा में हुआ है। 52वां कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। ठीक है। और थीम क्या है इसकी, तो समावेशिता और स्थिरता इसकी थीम है। इसमें एक मुख्य निर्णय लिया गया कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत और आसियान वर्ष, भारत समुद्री सहयोग वर्ष किसे घोषित किया गया, तो 2026 को घोषित किया गया है, याद रखें। ठीक है। तो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? मलेशिया में, कुआलालंपुर में हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 25वें संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। तो SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा सी जिनपिंग ने की है। सी जिनपिंग ने की है। आयोजन हुआ था तियानजिन, चीन में। अध्यक्षता की है चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने। थीम थी संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO, ये इसकी थीम थी। और 2026 में जो अगला SCO शिखर सम्मेलन होगा वो किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखें। इसको आप लोग याद नहीं हो रहा तो लिंक कर सकते हैं कि SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, इसमें 3 वर्ण हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि कहाँ हुआ, तियानजिन, तियानजिन, क्योंकि इसमें 3 प्रधानमंत्री पर फोकस था। कौन कौन से? तो एक तो थे प्रधानमंत्री मोदी जी, पुतिन जी, और जो सी जिनपिंग थे।
इन 3 लोगों पर मीडिया की नज़र थी। तो 3 जन पर मीडिया की नज़र थी, तो तियानजिन ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो याद रखिए 2025 में 25वां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन 24 से 25 जून 2025 में हुआ और हेग नीदरलैंड में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ। 36वें की बात करें अगर कि 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो तुर्की में होगा 2026 में। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक सतत कल का निर्माण, जुड़े नव प्रवर्तन करें और समृद्धि पाएं, ये इसकी थीम थी 2025 में जो हुआ है। आयोजन हुआ कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है और 2026 में इसका आयोजन चीन में होगा। तो इसको भी याद रखें आप लोग। पूछा जा सकता है कि एपेक शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा, तो चीन में होगा। 2025 में कहाँ हुआ है, तो साउथ कोरिया में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। संसदीय क्या लिखा है? राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, संसद से रिलेटेड है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने किया है। ऐसे आपको याद रहेगा। आयोजन हुआ था ब्रिज टाउन बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच में। थीम है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदारी, इसकी थीम थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, इसकी थीम थी। आयोजन 21 मई 2025 में हुआ वर्चुअली और वर्तमान अध्यक्ष इसका कौन है? तो श्रीलंका है। वर्तमान अध्यक्ष है इसका श्रीलंका। थीम याद रखें, भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, इसकी थीम थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था और 24 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ था। थीम थी इसकी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, इसकी थीम थी। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करते चले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो, दोनों लोगों ने सह अध्यक्षता की थी एआई शिखर सम्मेलन की 2025 में। आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 में पेरिस फ्रांस के ग्रैंड पैलेस में हुआ था। थीम है इसकी सार्वजनिक सेवा, एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। काफी लंबी थीम है लेकिन याद रखें आप लोग। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 9वीं क्वाड विदेश मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है 2025 में वो 9वीं थी, क्रम याद रखें। और भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। आयोजन इसका 21 जनवरी 2025 को हुआ था। स्थान वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। आयोजन 4 अप्रैल 2025 को हुआ। थीम है इसकी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। थाईलैंड ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और अगला शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो बांग्लादेश करेगा। तो 2025 में जो हुआ है इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने करी है और 2026 में जो होगा उसकी अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण सम्मेलन भारत में हुए हैं। ये तो हुए जो भारत से बाहर थे सम्मेलन। अब जो भारत में हुए हैं इनको एक जगह सीक्वेंस में लिख दिया है। ये दिसंबर से नवंबर, अक्टूबर ऐसे कर करके जनवरी तक के हैं सारे। ठीक है, तो इससे आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। पहला है कि 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए इसकी थीम थी। आयोजन हुआ है 6 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में और स्थान कहाँ पर हुआ है आयोजन? तो पंचकुला हरियाणा में भारत में इसका आयोजन हुआ है। याद रखिए 11वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, आयोजन पंचकुला हरियाणा
और थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट है 2025 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। 11 से 12 नवंबर के बीच में हुआ है। आयोजनकर्ता कौन है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिर अगला है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 की सह अध्यक्षता किसने की है? इसकी सह अध्यक्षता की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो प्रहलाद जोशी और बेनोइट फराको द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई है। जो भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और फ्रांस के जलवायु वार्ता विशेष दूत बेनोइट फराको के साथ इसकी सह अध्यक्षता हुई है। आयोजन हुआ था अक्टूबर में 27 से 30 के बीच में। स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। फिर अगला है 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2025 कहाँ आयोजित हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन हुआ। आयोजन अक्टूबर में हुआ था 8 से 11 अक्टूबर के बीच में और थीम थी इसकी परिवर्तन के लिए नवाचार। नेक्स्ट है 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AI द्वारा समर्थित बेहतर दुनिया के लिए वित्त सशक्त बनाना, संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवाचार और समावेशन इसकी थीम थी। आयोजन इसका हुआ था जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में और 7 से 9 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद अगला है 28वां ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन इसका हुआ था 22-23 सितंबर 2025 को। थीम थी इसकी विकसित भारत, नागरिक सेवा और डिजिटल परिवर्तन। तो याद रखें 28वां ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। ज़्यादा चांसेस जो होते हैं स्थान पूछा जाता है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी थीम पूछी जाती है, और जो भारत के बाहर हुए हैं उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया ये पूछा जाता है। लेकिन जो भारत में हुए हैं तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं थीम या फिर स्थान पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो याद रखिए थीम है इसकी विकसित भारत, नागरिक सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 16वें संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आयोजन इसका सितंबर में हुआ था 15 से 17 सितंबर 2025 के बीच में। और हुआ कहाँ था आयोजन? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ था। तो याद रखें 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल कोलकाता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 यानी धम्म कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत इसकी थीम थी। आयोजन हुआ था इसका सितंबर में 18 से 30 सितंबर के बीच 2025 में। आयोजन स्थल अहमदाबाद में। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन 2025 में अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। किसके? 10वें रायसीना डायलॉग के। आयोजन हुआ था मार्च में और थीम है इसकी कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। आयोजन इसका हुआ था 12 मार्च 2025 को। नहीं पूछा जाएगा आपसे, स्थान पूछा जाएगा, याद रखें नई दिल्ली में हुआ था जल स्थिरता सम्मेलन 2025। इसके बाद फिर अगला है विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम क्या है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिक @ 75, हम भारत के लोग इसकी थीम थी। आयोजन हुआ था इसका फरवरी में, 1 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में। आयोजन स्थल भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद फिर है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली भारत मंडपम। आज का जो युवा है कहाँ जाना चाहता है? दिल्ली में जाना चाहता है।
अगर तैयारी कर रहा है तो मुखर्जी नगर दिल्ली में जाना चाहता है तो ऐसे लिंक कर सकते हैं कि युवा दिल्ली में जाना चाहता है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन जनवरी में हुआ था। आयोजन करता इसके युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। थीम थी इसकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, इसकी थीम थी। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो या तो स्थान पूछा जाएगा या फिर इसके जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे कौन, यही दो क्वेश्चन इससे बनेंगे, याद रखें। प्रवासी भारतीय दिवस से तो क्रिस्टीन कार्ला कांगालू इसके मुख्य अतिथि थे। आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन हुआ है। थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसकी थीम थी। और इसी के साथ ये करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें